अगर क्ले ही हो, क्ले होता है ना जिसका पॉट बनता है, क्ले जो होता है, हमने देखा ना कैसे कुम्हार मटके बनाता है वो गीली मिट्टी चाक से, तो उसके ऊपर भी हम स्लिप कर जाते हैं। यस यस क्या लकड़ी पे स्लिप करते हैं हम? लकड़ी पे, कोयले पे स्लिप करते हैं? मैम, नहीं। नो मैम। तो ठीक है, वेरी गुड। तो एनीवेज ये मैं रोक रही हूँ अब इसको यहाँ पर। मैंने सिर्फ आपको ये फोटोज दिखाई क्योंकि अभी मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे हम स्लिप कर जाते हैं। तो वो मिस स्लिपरी को स्लिपरी क्यों बोल रहे थे? क्या वहाँ पे कोई केले का छिलका पड़ा था, पानी पड़ा था, तेल पड़ा था? ऐसा क्या था जो उसको मिस स्लिपरी का उपाधि दे दी गई? मैम मैं बोलूं आदम? मैम मैं बोलूं प्रीति? मैम मैं बोलूं का हरीश? प्रीति को बोलने दो बेटा। मैम हाँ जी बोलो। मैम उस चैप्टर में यह कहा गया है कि हाँ। उसके मदर एंड फादर कायम दर बार उसे नीचे गिराते रहते थे। नहीं बोलूं? ये हाँ बोलो बेटा। आदम शेख को बोलने दो। यस मैम, वह स्लिपरी एक अच्छी अच्छी छोरी थी, लेकिन उसके घर में उसके मदर एंड फादर मतलब पापा मम्मी झगड़े करते थे, इसलिए वह खूब डरी हुई थी। हाँ डरी हुई थी, और भी रीजन था उसका डर का। वो क्या था? कॉन्फिडेंस नहीं था। क्लासमेट तंग करने के। कॉन्फिडेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास नहीं था उसके अंदर, है ना? उसको मैम वो टूटी हुई जगह पे भी फिसल जाती थी। हाँ। और सबसे बड़ी बात है बेटा कि बच्चों के साथ अगर आप गलत जरा सा भी हार्श वर्ड अगर यूज करते हैं, हम अगर कोई कठोर शब्द यूज करते हैं, तो भी बच्चे जो है जल्दी से अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, मतलब आत्मविश्वास नहीं रहता उनमें, और फिर वो उससे गलतियां करते हैं। तो वो लड़की उसके साथ स्कूल में भी सही नहीं था और घर में भी सही नहीं था, और उसको बजाय उसको सहानुभूति करने के लिए, उसके साथ सिंपैथी रखने के लिए के बजाय उसके साथ जो है कठोर शब्द यूज करते थे, उसको ताना मारते थे, उसको मजाक उड़ाते थे, और उस वजह से वो और भी ज्यादा जो है ना घबराने लगी थी, और घबरा घबरा के उसके हाथों से चीजें गिरती थी और वो खुद भी फिसल जाती थी। ठीक है? और जिससे बच्चे फिर दोबारा उसको छेड़ने लगते थे। राइट? इतना पता है ना? ओके। अब आपने बेटा, आप लोगों ने ये वाला लेसन आपने तो खोल लिया है। मैं इसको जल्दी से खुद पढ़ूंगी, आगे पीछे मैं आप लोगों से पढ़वाती हूँ, थोड़ा टाइम कम है इसलिए। ठीक है? और फिर मैं आपको पीपीटी में से आपको मेन पॉइंट्स दिखाऊंगी जो आपके साथ शेयर करूंगी, आप उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है? सो आई गॉट रेडी एंड वेंट टू स्कूल। यहाँ पे आई कौन है बेटा? हु इज आई हियर? मिस स्लिपरी। हाँ। मिस In the first period, our class teacher who taught us English told us to take out our composition notebook. ठीक है? I took out the mathematics notebook by mistake. I replaced it quickly. Replace का क्या मतलब हुआ बेटा? बदलना, चेंज कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। चेंज करना। रिप्लेस कर दिया मतलब, हाँ, उसने गलत पुस्तक गलत किताब निकाल ली थी। इंग्लिश कॉम्पोजिशन की जगह उसने मैथमेटिक्स की बुक निकाल ली थी, और जिससे उसने फटाफट एकदम से उसने बदल दिया, किताब को बदल दिया। वो समझ गई, गलती करी, पर गलती को तुरंत उसने सुधार लिया। इट क्विकली बट द टीचर परहैप्स हैड केप्ट हर गेज फिक्स्ड ऑन मी। यहाँ पे गेज का क्या मतलब हुआ? आपको मीनिंग आपको दिया है स्टेयर। स्टेयर का क्या मतलब होता है? स्टेयर करते हैं ना हम किसी को, ये आपको यहाँ पे बुक में दिया है, आपका यहाँ पे गेज स्टेयर क्या मतलब हुआ? एक टक लगा के देखना। हाँ, किसी निधि निधि आपने कुछ बोला बेटा? आपकी बात बीच में ही रह गई है। अतिशय कठिन। अच्छा, हिंदी में आप बताएंगे क्या मेरे को बेटा? किसी को एकदम देखते रहना, है ना? अगर हम कोई गलती करते हैं और हमारे बड़े हमें गुस्से से देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं ना कि हमने कोई गलती कर दी, होता है ना ऐसा? राइट? तो उन्होंने उसको हम हाँ, तो एक टक देखने को बोलते हैं गेज। टीचर ने उसको गुस्से से देखा। शी शाउटेड, कम हियर विद योर बुक सयाली। आई ओबेड हर
but her angry looks made my legs tremble, and when I reached her chair, the notebook fell on her feet. इसका मतलब हुआ, ट्रेम्बल का क्या मतलब हुआ? ट्रेम्बल का मतलब कांपना। ट्रेम्बल, आपकी टांगे कांपती हैं जब कोई स्कूल में कोई गलती हो जाती है ना? मैं भी जब छोटी थी आपकी एज की, तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता था कि अभी किसी ने डांट देना या किसी ने कुछ कह देना से हमारी घबराहट शुरू हो जाती है, और घबराहट से हमारी टांगे कांपने लगती है, ठीक है ना? तो वो घबरा के, उसकी अपनी टीचर की जब गुस्से से उसने, टीचर ने देखा उसको, तो वो इतनी घबरा गई कि उसकी टांगे कांपने लगी। द नोटबुक फेल ऑन हर फीट, और जो नोटबुक उसने निकाली थी, है ना, वो किस पे गिर गई? किसके पैरों पे गिर गई? टीचर के। हाँ, तो अब बच्चों, ये तो एक्शन था, और रिएक्शन क्या हुआ बच्चों का? सम गर्ल्स, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, सम गर्ल्स laughed loudly. The teacher thought that I had dropped the notebook on purpose. She stared at me with all her devouring look. Devouring का मतलब होता है, devour करना का मतलब किसी को कच्चा खा जाना, कैसे? पूरा swallow कर देना, ठीक है ना? तो उसने गुस्से से, टीचर ने उसकी तरफ देखा। टीचर ने गुस्से से क्यों देखा? Because she thought that Sayali had done it purposely. Purposely का क्या मतलब हुआ बेटा? कि जानबूझ के। पर्पस होता है ना, उद्देश्य। हम उद्देश्य, एक उद्देश्य का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? भैया बोलते हैं पर्पस। उद्देश्य को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? तो उसने सोचा कि इसने जानबूझ के गिरी है मेरे पैरों पे किताब, तो उसने जो है गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, कि जाओ अपनी सीट के पास जाके खड़े हो जाओ। शी येल्ड का मतलब चीखी। आई केप्ट स्टैंडिंग पनिश फॉर द होल पीरियड, और उसको पूरी क्लास में पूरा समय उसको खड़ा रखा। ये गलत किया ना? पहला तो उसको गुस्से से देखना, फिर चिल्लाना, और फिर पनिश करना। सारी बातें गलत थी कि नहीं थी टीचर की? उससे वो और बच्चा और नर्वस होता चला गया, है ना? द नेक्स्ट वॉज हिस्ट्री क्लास, एंड माई बेटा, इसको जब मैं, आपके पास पेंसिल पेन कुछ है हाथों में? यस मैम। ठीक है, तो ठीक है, तो आप एक तो इसको अंडरलाइन कर लेना, ये वाला कि आई ओबेड हर बट हर एंगर, ये वाला लाइन आप इसके को कॉपी कर, इसको अंडरलाइन कर लो, इतने को, राइट? इतने को अंडरलाइन कर लो, ठीक है? कि नोटबुक गिर गया था और उस पर टीचर ने उसको डांट लगाई, ठीक है? लिया? कर सकते हो। द नेक्स्ट बेटा, द नेक्स्ट वाज हिस्ट्री क्लास। अभी तो इंग्लिश का क्लास था, फिर कौन सी क्लास हुई? हिस्ट्री की क्लास हुई, इतिहास की। एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मतलब सयाली का फेवरेट सब्जेक्ट था, उसका मन चाहा। The teacher had asked us to memorize the causes and effects of the Battle of Panipat. अब इतिहास में आपने Battle of पानीपत पढ़ा है? पानीपत की लड़ाई, यस मैम। है ना? यस मैम। तो कॉजेज एंड इफेक्ट्स का मतलब होता है कि क्यों हुई लड़ाई और उसका क्या निष्कर्ष निकला, उसका इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है ना? तो उसके बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो सयाली भी पढ़ रही थी। आई वॉज द वेल प्रिपेयर्ड, इसीलिए तो मैं तो वेल प्रिपेयर्ड थी, मुझे आते थे जवाब। शी बिगैन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस। टेस्टिंग का मतलब टीचर प्रश्न पूछती है ना, जानने के लिए कि आपको वो नॉलेज है कि नहीं है, आपको पता है कि नहीं है। सो शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। उसने बच्चों से क्वेश्चंस पूछना शुरू किए, वन बाय वन, एक एक करके, जैसे आपकी क्लास में होता है। सो व्हेन माय टर्न केम आई वेंट ब्लैंक। अब बताओ, इसकी वजह से अगर आप बच्चे को बार बार डांटोगे, किसी बात पर रिपीटेडली डांटोगे, तो क्या हो जाएगा? बच्चा नर्वस हो जाएगा। तो प्लीज इसको भी भूल जाएगा, डर जाएगा। तो ये बोल लिखो, व्हेन माय टर्न केम आई वेंट ब्लैंक। ये सिर्फ मैं आपको पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है? ताकि आपको याद रहे कि वो कब पहले उससे हाथ से किताब गिरी टीचर के पैरों पे, फिर वो कंप्लीटली ब्लैंक हो गई, मतलब सब भूल गई। वेरी गुड। ये नंबर 2 हुआ। नंबर 1 आप कर चुके हो अंडरलाइन, किताब गिरना। नंबर 2 क्या? इसको भी अंडरलाइन कर लो बेटा। द टीचर गेव मी अ स्टर्न लुक। अभी तो वो गेज था, यहाँ पे देखो आपको पता चल रहा है गेज था, टीचर उसे गुस्से से देख रही थी, अब बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली देख रही थी। स्टर्न का मतलब क्या हुआ? स्ट्रिक्ट, कठोरता से देखना, ठीक है? तो दोनों टीचरों की बात हो गई। स्टर्न लुक। व्हाइल आई स्टूड देयर
still with my head hanging down in shame. वो बेचारी बच्ची जो है अपना सर नीचे झुका के खड़ी रही, उसको लगा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो अभी आपको ये 2 सीन्स आपने कर लिए ना, समझ आ गई। अब आया मम्मा पापा। मम्मी पापा उसके झगड़ते थे। मम्मा एंड पापा कंटिन्यू देयर नेवर एंडिंग टिफ्स। टिफ का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, आपस में तू मैं। पापा यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज अनॉयंस। अनॉयंस का मतलब किसी से चिढ़कर, गुस्से में, परेशान होकर, है ना, बात करनी। तो उसके पापा जो होते हमेशा चिड़चिड़े होकर बात करते थे। मम्मा ऑन हर पार्ट डिड नॉट अलाउ एनी सच ओकेजन टू स्लिप without turning it into a vociferous quarrel. Vociferous का मतलब होता है noisy and forceful, मतलब एक आपस में ना एक verbal skirmishes, मतलब एक अगर कुछ गलत बोलता है तो दूसरा उस मौके को जाने नहीं देता, वो और गलत बोलता है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। मतलब अगर आप चुप हो जाओ तो वो चीज खत्म हो जाती है ना, झगड़ा खत्म हो जाता है। पर अगर आप नहीं झगड़े को खत्म करना चाहते हो तो आप आगे आगे बढ़कर और बोलते हो, होते है ना, तो एक बोलता है, दूसरा 4 बोलता है। तो उन लोगों का झगड़ा इतना बढ़ गया इसको कि द क्वारल वाज बिटवीन द टू। झगड़ा होता था मम्मी पापा के बीच में, बट द पनिशमेंट इनएविटेबली डिसेंडेड ऑन अ थर्ड वन। इसका क्या मतलब हुआ, द पनिशमेंट डिसेंडेड ऑन द थर्ड वन का मतलब उन दोनों का झगड़ा होता था पर पनिशमेंट साइली को मिलती थी। पनिशमेंट यूज्ड टू डिसेंड। डिसेंड का मतलब कौन भुगतता था उसका नतीजा भुगतती थी साइली। हाँ, एंड दैट इज मी। अब बेटा जब घर में भी उसको शांति नहीं थी तो ऑब्वियसली ना स्कूल में शांति थी ना घर में, तो उसका जो है एक उसका जो कैरेक्टर था वो एक ऐसा हो गया, उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो अपना जो एक जो उसका एक कैरेक्टर क्या बोलते हैं हम हिंदी में, उसका जो अस्तित्व, उसका जो एक दिमाग में एक डर और वो सब कुछ इतना ज्यादा बढ़ गया। हाँ, इट इंक्रीज टू दैट लेवल कि उसके हाथों से किताबें, चीजें गिरने लगी। चीजें नहीं गिरती थी तो वो खुद फिसल जाती थी, राइट। सो इसको इसीलिए उसको बच्चों ने और चिढ़ाना शुरू कर दिया। Wherever and whenever I heard raised voices, I felt as if Mama and Papa, एक मिनट बेटा, were quarreling. Sometimes even in the midst of silence, Mama's screams came piercing through my ears. Piercing मतलब चुभने वाली ऐसी आवाजें जो कि चुभती थी। ऐसा लगता था जैसे मम्मा जो है उसकी चिल्ला रही है जोर जोर से। और वो सारे झगड़े का जितना भी असर था, बुरा असर, वो सारा किसके ऊपर हुआ बेटा, सियाली के ऊपर। इवेंचुअली क्या हुआ, and whenever I heard mama's high pitched yells, my legs quivered. का मतलब शेक करती थी मेरी लेग्स, जो है ट्रेम्बल करती थी मेरी लेग्स, जो है शेक करती थी, ठीक है। जब भी मैं अपनी मम्मा की हाई पिच्ड का मतलब बहुत ऊंची चीखना, बहुत ऊंचा चिल्लाना, ठीक है ना, उससे उसके अपनी, आप देखो इन सब चीजों से उसका जो कैरेक्टर था, उसका जो कॉन्फिडेंस था, शी हैड गिवन अप, सब कुछ खत्म था, ठीक है। वो बिल्कुल नर्वस रहने लगी, ठीक है ना। नर्वस होता है कि आप अपने बात बात पे आप घबराते हो, ठीक है, चीजें भूल जाते हो, चीजें हाथ से गिरने लगती हैं। तो उसका एक कैरेक्टर ऐसा बनना शुरू हो गया, व्यक्तित्व। यस, मैं वो भूल रही थी शब्द, आपने व्यक्तित्व शब्द सुना है हिंदी में, कैरेक्टर? उसका पूरा व्यक्तित्व वैसा हो गया। तो अब आपने स्कूल भी देख लिया और घर भी देख लिया मेरे बच्चों। One day I was coming down the school stairs. Somebody from the top gave me a frantic scream. जोर से किसी ने जोर से चिल्लाया कोई, जब वो एक दिन स्कूल के सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। I fell and came tumbling down about 7 steps. अब आपने Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water बचपन में किया होगा, गाया था ये वाला, याद है आपको? Jack and Jill went up the hill, कभी सुना था? अच्छा, नहीं सुना तो कोई बात। टम्बलिंग का मतलब होता है ऐसे लुढ़क कर आना। टम्बलिंग का क्या मतलब होता है बेटा, लुढ़क के आना, जैसे हैंड्स को कर रही हूँ, ठीक है। टम्बलिंग डाउन अबाउट 7 स्टेप्स। वो बेचारी नीचे उतर रही थी लेकिन
चिल्लाना सुन के उसके पैर फिसले और वो 7 स्टेप्स नीचे फिसल कर ऐसे लुढ़कती लुढ़कती आ गई। माई एल्बोज एंड नीज वर बैडली ब्रूस्ड, का मतलब है उसकी बेचारी की नी, उसकी कोहनियां सब छिल गई। ठीक है। माई न्यू फ्रॉक वॉज torn एट द सीम्स, सीम्स मतलब जहाँ पे सिलाई होती है ना, जहाँ पे सीम मतलब सिलाई होती है, वहां पर उसकी सारे फ्रॉक फट गई। ठीक है। और वो न्यू फ्रॉक थी that she was wearing that day. When I reached home, Mama shouted, I am sick of you. When will you stop making me pay through my nose for such extravagant losses? Extravagant मतलब मतलब मैं इतनी महंगी बहुत महंगी ज्यादा। चीजें खरीदती हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा। इतनी महंगी चीजें खरीदती हूँ और तुम ऐसे फाड़ फाड़ के तोड़ तोड़ के ले आती हो। इसमें उस सियाली का तो कोई कसूर नहीं था। वो घबरा, शी यूज्ड टू गेट नर्वस। ऐसे मैंने कहा ना, व्यक्तित्व उसका ऐसा बन गया कि वो जरा सी ऊंची आवाज से भी वो घबराने लगी थी। बिकॉज घर में भी चिल्ला चिल्ली हो रही है, स्कूल में भी टीचर पनिश कर रही है, बच्चे भी मजाक कर रहे हैं, तो सारे सीन्स ऐसे होते रहे। उससे जो है, अब ये वाला भी अंडरलाइन कर लो। I was coming down the stairs. Somebody from the top gave me a frantic scream and I fell and came tumbling down about 7 steps. ये भी कर लो। ठीक है। ये अब हो गया। तो आप ये देखा, पहले वाले में उसके हाथ से किताब गिरी टीचर के पैरों पे। टीचर थॉट शी हैज डन इट पर्पसली, उसने जानबूझ के किया, टीचर ने उसको पनिश किया। ठीक है। एक बेटा एक बार यस मैम बोलते हैं। सेकेंड टाइम में उसका वो, जब उससे क्वेश्चन पूछे वो ब्लैंक हो गया। हाँ जी, बोलो बेटा। हेलो मैम, मेरे को समझ में नहीं आ रही, रिपीट करो ना एक बार। अच्छा, मैं आपको 3 चीजें बता रही थी। पहली बार में किताब गिरी, ठीक है, उसको पनिश किया टीचर ने, उसको एक कोने में खड़ा कर दिया। दूसरी बार उससे प्रश्न पूछा, वो जवाब नहीं दे पाई, वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई। ठीक है। टीचर ने उसको बहुत गुस्से से देखा। यस मैम। हेलो। गई, उसके पैर हाथ में चोट लग गई। नाउ मदर भी चिल्ला रही है। मदर seized me by the arm and gave me a good jerk and seated me on the bed. उसकी मम्मी ने उसको ऐसे पकड़ा, उसकी कोहनी को जोर से हिलाया। अब ये गलत बात थी ना, उसकी मम्मी को देखना चाहिए था उसको चोट कहाँ लगी थी। बट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट her and at her bruises, उसकी मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने उसको मेडिसिन नहीं दी, नहीं लगाई, पहले उसको उसका कोहनी पकड़ के जोर से गुस्सा करके उसको जोर से बेड पे बिठा दिया। Okay, she fetched an antiseptic lotion and applied it to my elbow and knees. बेटा antiseptic क्या होता है? Antiseptic lotion. What is antiseptic lotion? जब हमें चोट लगती है, आपने देखा मम्मी हल्दी लगा देती है चोट के ऊपर, हल्दी लगाती है ना चोट के ऊपर, है ना? हल्दी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हल्दी को टर्मरिक। वेरी गुड। हल्दी का लेप लगाते हैं या हल्दी का दूध पी लेते हैं, तो हमारी चोटें ठीक हो जाती हैं। ठीक है ना? तो एंटीसेप्टिक कहते हैं उसको, वो भी एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। उससे हमारी चोट जो है और ज्यादा खराब नहीं होती। तो उसकी मम्मा ने उसको एंटीसेप्टिक लोशन लगाया, एक दवाई लगाई जिसको वो एंटीसेप्टिक कह रहे हैं, एंड अप्लाइड इट टू माय एल्बो एंड नीज। तो उसकी मम्मा ने उसके घुटनों पे, उसके एल्बो जो छिल गई थी, उन दोनों के ऊपर वो एंटीसेप्टिक लोशन लगाया, बट डिड नॉट हर्ट। तो उसकी मम्मा ने गलती क्या करी बताना जरा? दवाई लगाई, लेकिन गलती क्या थी? उस पर चिल्लाई जो उसको मैम उसमें प्यार नहीं था। नहीं किया। तो एक प्यार भरा शब्द जो होता है, हम इंसान को बहुत कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है। और स्पेशली अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ तो हमें बहुत सोच के बोलना चाहिए। ठीक है मेरे बेटा? तो उसने जब उसकी मम्मा ने दवाई तो लगाई, लेकिन उसको प्यार नहीं किया। हग का मतलब ऐसे प्यार नहीं किया। विदिन मी लिंगर्ड द बहुत देर तक हमारे अंदर हो रहा है। मैम तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। मैम दोबारा। बेटा आप एग्जिट करके दोबारा आओ, आप निकल के दोबारा आओ। मैम आ रही है आवाज? आ रही है ना स्नेहा? मैम आवाज। यस मैम।
आदित्य, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है बेटा? आप एग्जिट करके दोबारा आओ, आप एग्जिट करो, बाहर निकलो और दोबारा आओ, वापस ज्वाइन करो। आ रही है? ओके। तो लिंगर्ड का मतलब होता है कोई चीज हमारे दिमाग में बहुत देर तक रहना, ठीक है? तो उसकी दिमाग में क्या चाह विद इन मी लिंगर्ड। यर्निंग होता है हमारी एक मन में एक इच्छा है ना, हम यर्न करते हैं, हम कुछ चीज पाना चाहते हैं जिंदगी में, तो वो उसको हम यर्निंग बोलते हैं, ठीक है? तो वो क्या चीज चाहती थी? वो चाहती थी कि उसकी मम्मा उसको ऐसे करके कंसोल करे और बोले कि कोई बात नहीं बेटा, आप ठीक हो जाओगे। पर उसकी मम्मा ने ऐसे नहीं किया। तो स्कूल में कौन चीख रहा है उसके ऊपर? टीचर। उसके ऊपर। एंड एट होम हु इज शाउटिंग? मम्मी पापा मदर एंड फादर। यस, वेरी गुड। बट मदर एंड फादर नहीं लिखा उन्होंने। मदर फादर की लड़ाई में मदर का चिल्लाना बताया कि माँ उस पर चिल्लाती थी। इवन इफ शी हैड, ये मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ बेटा, even if she had given me just a sympathetic pat, sympathetic मतलब sympathy होता है किसी से वो करना, मतलब किसी को चोट लग जाती है तो हम sympathy करते हैं ना, हम उस पर दया दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? हमें तरस आता है कि नहीं आता है? हाँ, तरस करना। that my smarting limbs would have been soothed, मतलब मेरी जो मेरे साथ हुआ था, जो मेरी चोटें लगी थी, अगर मेरी माँ ने मलहम तो लगा दिया, दवाई तो लगा दी, लेकिन प्यार का एक शब्द नहीं बोला। शी डिड नॉट हग मी। और अगर वो मुझे कंसोल करती, कंसोल का मतलब है किसी को वो देना, क्या बोलते हैं? हाँ, किसी को मतलब कंसोल करना हिंदी में कहते हैं किसी को शांत करना। अगर वो मुझे शांत करती, मैं रो रही थी, मेरे को प्यार करती, तो फिर क्या होता बेटा? दैट वुड हैव सूदेड मी। सूदेड का मतलब एक मेरे को सूदिंग इफेक्ट होता, हमें लगता शांति मिलती, मेरे मन को, मेरे को अच्छा लगता। लेकिन मदर ने ऐसा नहीं किया। शी डिड नॉट डू दैट। शी सिंपली गेव हर मेडिसिन, दैट्स इट। और वो मेडिसिन से सिर्फ मेरी चोटें ठीक हो सकती थी, मेरी दिल की चोट जो थी, मेरे मन की चोट, मेरे मन मस्तिष्क में जो एक वो लगातार धक्का, वो नहीं ठीक हो सकता था। My younger brother was close by. मेरा जो छोटा भाई मेरे पास था. As Mama walked away to the kitchen, he came and sat beside me. मेरी मम्मा जैसे ही किचन में चली गई, रसोई घर में, मेरा छोटा भाई मेरे पास आया. He came and sat beside me. Beside का क्या मतलब होता है बेटा? What does it mean? मेरे साथ बैठ, बाजू में बैठ, मेरे साथ बैठ गया, साथ में। बी साइड का मतलब साथ में बैठ गया, ठीक है? मेरे पास He placed his little hand. Okay. He placed का मतलब उसने धीरे से मेरे हाथ पे अपना हाथ रखा, ठीक है? And whispered, और धीरे से मेरे कान में बोला, Are you in great pain? I hugged him tight and started crying again. जब उसके छोटे भाई ने प्यार से उसके ऊपर हाथ रख के कहा कि आपको क्या बहुत दर्द हो रहा है, तो वो एकदम से रोने लगी। तो यहाँ पे किसने प्यार किया उसको? भाई छोटे। I used to walk. Very good. I used to walk. Okay बेटा, मैं ये पढ़ रही हूँ। I used to walk. ये क्या होगा? Okay. एक सेकेंड बेटा। हाँ, I used to walk quite cautiously, yet I would often stumble. Cautious का क्या मतलब होता है? Caution का मतलब देख के चलती थी, मैं बहुत ध्यान से चलती थी, ऐसा नहीं था कि आंखें बंद करके चल रही हूँ। Yet I would often stumble. Stumble का मतलब मैं लुढ़क जाती थी, मैं अटक के गिरना। Stumble का मतलब जैसे कोई चीज पड़ी है और आपका पैर अटक जाता है ना उसमें, तो अटक के गिरना, stumble. One day the class monitress announced. जो एक तो मॉनिटर होता है और एक लड़की गर्ल मॉनिटर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? मॉनिट्रेस। शी अनाउंस्ड, तो क्या अनाउंस किया बेटा? अनाउंस का क्या मतलब हुआ? ऐलान करना, घोषणा देना, है ना? टीचर कभी कभी कुछ बोलते हैं कि ये बताओ पूरी। अनाउंस्ड, सूचना देना। हाँ, उसने अनाउंस क्या किया उस लड़की ने? वी विल कॉल हर स्लिपरी। उन्होंने क्या नाम रख दिया उसका? स्लिपरी, राइट? स्लिपरी, स्लिप से बना स्लिपरी,
ओके, शी विल बी कॉल्ड मिस स्लिपरी। अदर स्लिप ऑन वेट ग्राउंड, उसने कहा, सबने कहा दूसरे तो गीली उस पे गीली जमीन पे फिसलते हैं, सयाली मैनेजेस टू स्लिप इवन ऑन ड्राई लैंड, और सयाली तो सूखी जमीन पे भी स्लिप कर जाती है। ठीक है, तो उन्होंने मजाक उड़ाया उसका। इतना सबको समझ में आ गया बेटा? यस मैम। मैं जानबूझ के आपसे पढ़वा रही हूँ ये चीज। एंड that provided the other girls of the class new scope for fun. अब इससे क्या हुआ, बाकी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। They teased me with a new title every day. हर रोज उसको नए नाम से बुलाने लगे। Soon a verse was composed in my honor. तो उसने, लोगों ने क्या किया, उसको एक उसके नाम रख दिया स्लिपरी, उसको उस नाम से बुलाने लगे और उसके नाम के ऊपर एक गाना भी बना दिया। ठीक है, वर्स मतलब ऐसी 4 लाइन का एक गाना सा बना दिया उसको छेड़ने के लिए। स्लिपरी 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 विदाउट मक, आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नो आंसर इज योर लक। आई एंड मक का मतलब है वेट बट मट, कीचड़। कीचड़, वेरी गुड। तो कहते कि स्लिपिंग विदाउट, अगर कीचड़ नहीं भी होने से ये तो फिसल जाती है। ठीक है, ये तो ड्राई लैंड, ड्राई ग्राउंड के ऊपर भी, सूखे जमीन पे भी फिसल जाती है, राइट। आई लिव्ड इन परपेचुअल फेयर। परपेचुअल का क्या मतलब होता है बेटा? एक जैसा, एक जैसा मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, कोई चीज जिसका अंत नहीं है ना, परपेचुअल। ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है, समझ गए ना? अंत मतलब एंड नहीं है। तो ऐसे डर में वो जीने लगी। अब इसको भी अंडरलाइन कर लो। आई लिव्ड इन परपेचुअल फियर ऑफ एवरीवन, द गर्ल्स, सो आउट ऑफ एवरीवन, बस यहाँ तक ही करो अंडरलाइन, कि मतलब उसको ये डर लगने लगा कि ये तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, और इस भय में, इस घबराहट में वो हर टाइम रहने लगी, हर समय रहने लगी। ठीक है, समझ गए? द गर्ल्स एंड द टीचर्स, द यंग एंड द ओल्ड, हर कोई इसका मजाक उड़ाता था। टीचर्स भी उड़ाती थी, बड़े भी उड़ाते थे, बच्चे भी उड़ाते थे, गर्ल्स भी, बॉयज भी, सब उड़ाते थे उसका मजाक। मैम तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज स्टॉप हो गया। आ रही है मैम, बेटा मैम आवाज नहीं आ रहा है। ब्रेक हो रहा है। अभी ब्रेक हो रहा है बेटा? मेरा तो बिल्कुल सही चल रहा है, इंटरनेट भी और सब कुछ। ये आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही होगी बच्चे। टीचर आ रहा है। अभी अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? यस मैम। तो उसने क्या बोला, व्हेन आई वाज इन क्लास आई डेयर नॉट मूव आउट। उसने कहा जब मैं क्लास में होती थी, आपने अंडरलाइन कर लिया? यस मैम। क्या? अच्छा, तो उसने क्या बोला कि जब मैं क्लास में होती थी तो मैं बाहर जाने से डरती थी, जब मैं बाहर होती थी तो मैं क्लास में आने से डरती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको लगता था मैं क्लास से बाहर जाऊंगी तो मैं डांट खाऊंगी टीचर्स से, बच्चे मजाक उड़ाएंगे, मैं गिर जाऊंगी। और वो क्लास में रहती थी तो बच्चे क्लास में उसको नाम से बुलाते थे। ठीक है, so I was afraid of re-entering the class. इतना कर लिया। Nor could I muster the courage to speak to anyone. Muster मतलब to gather the courage, मतलब आप पूरी हिम्मत को जुटा के, है ना, आप पूरी हिम्मत से किसी के सामने, करेज का क्या मतलब है? हिम्मत से उसको जुटा के, करेज टू स्पीक टू एनीवन। मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती थी। सयाली ने बोला मैं तो किसी से बात नहीं कर पाती थी। ठीक है, मैं किसी से भी बात नहीं कर पाती थी, राइट? समझ गए? मैम करेज का मतलब है ना? करेज का मतलब हिम्मत, करेज का मतलब हिम्मत जुटाना, मस्टर का मतलब जुटाना, पूरा हिम्मत जुटा के हम किसी से बात करते हैं ना। कभी कभी हमें डर लगता है कि हमें डांट पड़ जाएगी किसी बात पे, लेकिन हमें बात तो करनी है, तो हम पूरी हिम्मत जुटा के नहीं बात करते, चाहे वो टीचर से भी करनी हो, चाहे वो पेरेंट से करनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिचुएशन ऐसी थी बेटा कि उसको बेचारी को घर पे भी डांट पड़ती थी, मम्मा यूज्ड टू येल एट हर, एंड स्कूल में टीचर्स यूज्ड टू येल एट हर, सो शी वाज लूजिंग कॉन्फिडेंस, and that is why children they made fun of her and named her slippery. ठीक है, उसी के नाम पर उन्होंने 4 लाइन की वर्स भी बना दी थी। इतना सबको समझ में आया? यस मैम। अब हमें पार्ट 2 में आ जाए। The bell had already rung
When I reached the school, the teacher was in the classroom. Bell, आपके स्कूल में भी घंटी बजती है जब क्लास शुरू होती है? यस मैम। तो ओके, तो अच्छा ठीक है। और यहाँ पे रंग जो है बेटा, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, मैंने आपको पढ़ाया था वर्ब टेंसेस, ठीक है। रिंग का रंग पास्ट पार्टिसिपल याद है आपको, मैंने कराया था। Yes, ma'am. ठीक है। The bell had rung, oh sorry, already rung when I reached the school. मेरा स्कूल शुरू होने वाला था, बेल बज गई। The Yes, teacher ma'am. was in the classroom. The teacher was in the classroom. I sought permission to enter. उसने अपनी टीचर से अंदर आने का, बोलते ना मैम may I come in, स्कूल में बोलते ना मैम मैं अंदर आ जाऊं, क्या अंदर आ सकती हूँ? तो टीचर से उसने परमिशन ली। परमिशन मतलब आज्ञा ली। परमिशन का मतलब, परमिशन मीन्स, परमिशन का क्या मतलब? आज्ञा। आज्ञा लेना। वेरी गुड, परमिशन लिया। Yes. The teacher wore a frown on her face. टीचर ने ऐसे गुस्से से देखा, but she let me enter. उसने फिर भी उसको allow किया आना, and told me to see her in the teacher's room. उस टीचर ने क्या बोला उसको बेटा? उसने गुस्से से तो देखा, लेकिन उसने उसको क्या बोला कि कहाँ मिलो मुझे? टीचर्स रूम। उसको क्या बोलते हैं? टीचर रूम में। क्या बोलते हैं हम उसको? स्टाफ रूम बोलते हैं ना, ऑफिस। यहाँ पे टीचर्स बैठ के काम करती हैं, उसको स्टाफ रूम। तो उन्होंने उसको स्टाफ रूम में बुलाया आफ्टर द क्लास। हर टोन वाज नॉट ऑफ अनॉयंस और एंगर। उसकी जो टोन थी टीचर की, ना वो गुस्सा थी, ना ही वो मतलब वो थी अनॉयड थी, मतलब वो थी गुस्सा, चिड़चिड़ाहट होती है ना, जैसे यू गेट अनॉयड विद समवन, तो ना तो वो अनॉयड थी, ना वो गुस्से में थी। Yet an unknown fear made me nervous. Yet an unknown fear, please ये भी आप अंडरलाइन करो ये लाइंस इसमें। Yet an unknown fear made me nervous. इसका क्या मतलब हुआ? एक ऐसा डर मेरे अंदर ऑलरेडी बैठ चुका था, उसने मुझे नर्वस कर दिया था, मेरा सारा विश्वास खत्म कर दिया था कि अब मुझे इस टीचर से भी डांट पड़ी, क्योंकि अब तक तो हो ही रहा था उसके साथ, ही सब हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ठीक है। तो रीअश्योरिंग का मतलब आप किसी को पूरा भरोसा देते हो, और री का मतलब है दोबारा, हर बार बार आप किसी को भरोसा देते हो ना, एश्योर करते हो कि नहीं ऐसा कुछ है। तो रीअश्योरिंग माई सेल्फ, वो किसको भरोसा दे रही थी? अपने आप। किसको दे रही थी? सयाली अपने आप को भरोसा दे रही थी that she was a कि that she was a kind hearted teacher। वो अपने को बार बार कह रही थी नहीं ये टीचर तो बहुत दयालु है, ये सही, ये मेरे को प्यार करेगी, ये नहीं गुस्सा करेगी। जबकि उसके साथ अभी तक जितना भी कुछ हुआ था वो डर था उसके माइंड में। एंड वुड नॉट पनिश मी, और वो मुझे नहीं पनिश करेगी, मुझे दंड नहीं देगी। I reached the teacher's room with hesitant steps. Hesitant मतलब जब आप थोड़ा सा हिचकिचाते हो, ठीक है, डर तो है, मन में डर है, नर्वस भी है, और सारा उसका कॉन्फिडेंस भी खत्म है, आत्मविश्वास भी खत्म है। तो वो स्टाफ रूम तो गई, टीचर ने बुलाया था तो जाना था, लेकिन वो थोड़ी सी हेजिटेंट थी। हेजिटेंट मतलब जब आप थोड़ा सा अटकते हो, रुकते हो, थोड़ा सा सोचते हो, है ना, आप एकदम से अंदर नहीं जाते हो, आपको लगता है मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो उसका दिमाग में द्वंद चल रहा था। द टीचर ग्रीटेड मी विद अ स्माइल। और यहाँ पे क्या हुआ? वो टीचर जिसने इसको गुस्से से देखा था जब ये लेट आई अपनी क्लास में, उसने उसको प्यार से उसको अपनी स्माइल के साथ ग्रीट किया। ग्रीट मतलब उसका स्वागत किया, सयाली का स्वागत किया एक मुस्कुराहट के साथ। एंड आस्क्ड मी टू सिट बाय हर साइड, और उसने उसको अपने पास बिठाया। हर टेंडर टोन, टेंडर का मतलब होता है बहुत नाजुक और बहुत प्यार भरा, ठीक है ना, समझे? गुस्से वाला नहीं, एंग्री टोन नहीं, एग्रेसिव टोन नहीं, ठीक है। टेंडर का मतलब समझे? टेंडर मतलब सॉफ्ट वॉइस। Yes, ma'am. मैम रिपीट हाँ करो जी ना। बोलो, रिपीट करती हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा। उसने जब वो वहां पर गई, उसकी टीचर ने उसको बुलाया कि आप आके स्टाफ रूम में मिलो, तो वो डर गई थी, उसको लगा मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन उसने अपने को समझाया कि नहीं, शायद ये टीचर मुझे नहीं डांटेगी, ठीक है, शायद ये नहीं डांटेगी। और जब वो अंदर गई तो उसकी टीचर ने उसको बहुत प्यार से अपने पास बिठाया। तो टेंडर का मतलब होता है, टेंडर मतलब सॉफ्ट, टेंडर मतलब
सॉफ्ट, ठीक है। बहुत प्यार से उसकी टीचर ने उस टोन से, शी टर्न माई साइज इनटू सॉब, मतलब जो वो बिल्कुल ही घबरा के, जैसे उसकी सांसें रुकी हुई थी और जैसे वो कर रही, मतलब एक सांसें भर रही थी, एकदम से जब उसको प्यार भरी एक किसी की आवाज सुनाई दी, किसी ने उसको हिम्मत दी, तो क्या हुआ? अगर आप बहुत डरे हुए होते हो, ठीक है, और आपकी टीचर आपको प्यार से आपके ऊपर ऐसे हाथ रख के बोले बेटा क्या हुआ, तो आप रोने लगते हो ना, यस यस घबरा के, तो वो लगती हो ना, यस मैम। रोने लगती है। यस मैम। अभी तक उसको किसी ने प्यार किया ही नहीं था ना बेटा ऐसा, तो उसको एकदम से रोने लगी। हर she pulled her chair close to mine and patting me on the head said, पैटिंग का मतलब ऐसे ऐसे पैट किया, उसकी टीचर ने उसको प्यार से उसको कहा मत रो, एंड व्हाट मेक्स यू क्राई माय चाइल्ड, तुम रो क्यों रही हो, उसने पूछा। आई हैवंट सेड अ वर्ड टू यू, मैंने तो तुम्हें कोई भी ऐसा कठोर शब्द नहीं बोला, तो तुम रो क्यों रही हो। आफ्टर अ ब्रीफ पॉज, पॉज का मतलब थोड़ा सा रुक के, ठीक है, पॉज का मतलब रुक के, थोड़ा रुक के, कंटिन्यू, हाँ, उसने बोला टेल मी what is your trouble, what your trouble is, तुम्हारा क्या क्या प्रॉब्लम है, confide in me, मेरे अंदर, मेरे को बताओ, मैं share it with me, मेरे साथ आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एंड she confide me, for am I not like a sister to you, उसने कहा क्या मैं तुम्हारी बहन जैसी नहीं हूँ, मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। A rare thrill ran through my entire frame. ये फ्रेम का क्या मतलब हुआ बेटा, ये कोई पिक्चर का फ्रेम नहीं है, फ्रेम का मतलब उसका शरीर, उसकी शरीर में एक, उसको एक रेयर का मतलब ऐसी एक ऐसी खुशी जो कि उसने कभी पहले महसूस की ही नहीं थी, कभी उसने उसका एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। क्यों नहीं किया था? Why is it called rare thrill? बताओ, रेयर थ्रिल का क्या मतलब हुआ? रेयर थ्रिल मतलब एक ऐसी खुशी की लहर उसके अंदर गई, शरीर में महसूस हुई, क्योंकि उसको कभी पहले किसी ने भी प्यार से बात नहीं की थी ना, प्यार से बात उससे नहीं। तो इसीलिए जब आपसे कोई प्यार से बात करता है तो पहले तो आप रोते हो, पहला उसका रिएक्शन क्या था, शी स्टार्टेड क्राइंग, है ना, सॉबिंग, एंड उसके बाद क्या था, जब उसकी टीचर ने प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखा तो एकदम से उसको एक खुशी हुई, इसको अच्छा लगा। बेटा ये हर्षिदा आपकी तरफ से थोड़ी नॉइज आ रही है, या थैंक यू बेटा, ठीक है। सॉरी मैम। रेयर थी, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं। फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट आई शुड क्लिंग टू हर, क्लिंग मतलब मेरे को मन लगा एक मिनट के लिए कि मैं ऐसे चिपक जाऊं अपनी टीचर से, एंड क्राई, और मैं रो। जब आपके मन में बहुत दुख होता है कि मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, ऐसी भावना आ जाती है, और कोई आपको प्यार करता है, प्यार के दो शब्द बोलता है, तो आप एकदम से उसके सामने अपनी सारी बात बोल देते हो, है ना, रो के। Of course, I did not do so, but I kept gazing at her with tearful eyes. उसने tearful eyes का मतलब उसकी आंखों में जो आंसू थे वो उससे गेजिंग। अब गेज तो आपने पढ़ा ना शुरू में, गेज वर्ड, गेज पढ़ा, स्टेयर पढ़ा, है ना। गेज का मतलब किसी को देखते रहना, गेज का मतलब किसी को देखते रहना, स्टेयर का मतलब गुस्से से देखना, ठीक है। तो उसने जो है आई केप्ट गेजिंग एट हर विद टीयरफुल आईज, तो वो मैं अपनी टीचर को अपनी आंखों में आंसू भर के उसको देखती रही। टेंडरली टीचर कंटिन्यू, टेंडर, अब ये देखो दोबारा टेंडर वर्ड आ गया ना, आया कि नहीं आया? एक वर्ड आपने यहाँ पढ़ा टेंडर टोन, आपने टेंडरली, राइट। तो टेंडरली शी कंटिन्यूड, यहाँ पे टेंडर का क्या मतलब मैंने आपको बताया था, सॉफ्ट। soft, very good, softly, very good. Do you, yes बेटा, very good. Do you know the meaning of दीदी? क्या आपको दीदी का मतलब पता है? It means elder sister, इसका मतलब बड़ी बहन। Won't you tell your sister your troubles? क्या तुम मुझे नहीं बताओगी अपनी बहन को, इस बहन को क्या अपनी मुसीबतें, अपनी मुश्किलें नहीं बताओगी? Amid sobs, I said, the girls keep teasing me, she laughed. Why are you scared of them? If you cry like this, they will pester you all the more. उसने कहा कि बेटा आप इतना क्यों रो रहे हो? अगर आप और रोगे तो
पेस्टर मतलब किसी के पीछे पड़ जाना, यू कीप पेस्टरिंग, किसी को किसी चीज के लिए दबाव डालना। आप किसी को पेस्टर करते हो मतलब दबाव डालना, किसी को कुछ अपनी चीजें मनवाने के लिए आप पेस्टर करते हो। कहते तो ये तो तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, तुमको ऐसे ही चढ़ाती रहेंगी, सो इग्नोर देम, तुम उनको आज से इग्नोर करना शुरू कर दो। इग्नोर का क्या मतलब हुआ? नजरअंदाज। नजरअंदाज। वेरी गुड अनुष्का, करने नजरअंदाज कर दो। हु इज योर फ्रेंड? अच्छा, टीचर ने क्या पूछा बेटा, हु इज योर फ्रेंड? I shook my head and the teacher smiled. It seemed the teacher had poured her smile into my eyes, like to be my friend, she said. उसने टीचर ने क्या पूछा, उसका क्या प्रश्न था कि कौन है तुम्हारी दोस्त? क्या कोई दोस्त थी सियाली की? नो मैम। कोई थी उसकी फ्रेंड? नो। हाँ, नो मैम। उसने she shook her head. शुक का मतलब वेरी गुड, शुक का मतलब ऐसे किया उसने। जब उसने ऐसे किया तो टीचर ने स्माइल करके कहा, आज से आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, तो पहले उसने दीदी बन के उसकी सारी मुश्किलें पूछी और फिर फ्रेंड बनकर उसको हिम्मत दी। द बेल रैंग, शी रोज विद अ टेंडर। अभी थर्ड टाइम टेंडर आ गया, याद हो गया टेंडर वर्ड सबको? यस मैम। यस मैम। So with a tender pat, with a tender pat on my back, she said, "Listen, you were a sister, all right. Now you are a friend too. अभी तक तुम मेरी बहन थी, अब तुम मेरी दोस्त बन गई हो. But I like my friends to be brave. लेकिन मैं अपनी फ्रेंड को चाहती हूँ कि वो बहुत हिम्मत वाली हो. You've got to try to be brave. I will always stand by you. Rest assured, my little pearl. Now rise and hop off to your class." उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हारी हर मुश्किलों में तुम्हारा साथ दूंगी, और अब उठो। मेरे पाल का मतलब होता है फ्रेंड, पाल मीन्स फ्रेंड, ठीक है, कि अब उठो मेरी फ्रेंड और जाके अपनी क्लास में वापस जाओ। क्यों भेजा टीचर ने वापस क्लास में? व्हाट वाज द रीजन? क्यों भेजा टीचर ने वापस उसको? क्योंकि बेल बज गई थी इसलिए। क्योंकि बेल बज गई थी। यस, एक्साइटमेंट मेड माय फेस फ्लश रेड हॉट टू द ईयर टिप्स। जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो या शर्माते हो कुछ, तो आपको ऐसे होता है आपके कान गर्म हो गए हैं, ऐसे कोने लगता है ना कभी कभी। एग्जाम के टाइम पे भी जब आपको एंजाइटी होती है कि मेरा पेपर में क्या होगा, कैसे होगा, तो कैसे आपको यहाँ पे गरम गरम लगने लगता है, कान लगने लगता है ना, तो उसका ऐसे यहाँ पे ईयर टिप्स में ऐसे लग रहा था जैसे गरम गरम लग रहा है। नेवर बिफोर हैड एनीवन lavished love on me thus, and here was my teacher who had spontaneously accepted me as a sister and as a friend. उसने कहा, आज तक मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया, किसी ने भी मुझे प्यार के दो शब्द नहीं बोले, लेकिन आज मेरे को इस टीचर के रूप में एक बहन भी मिली और मेरे को एक दोस्त भी मिल गई। ठीक है, सो आई वॉज बियॉन्ड माई सेल्फ विद जॉय, और मेरे को इतनी खुशी हुई। बियॉन्ड का मतलब खुशी के कोई लिमिट ही नहीं थी, मैं इतनी खुश थी। आई वॉन्टेड टू बर्स्ट इन टू अ नियर हिस्टेरिकल लाफ्टर, की मैं जो एक हल्की सी जो मेरी खुशी थी उसको मैं एक बहुत बड़ी खुशी में, एक हिस्टेरिकल लाफ्टर का मतलब बहुत जोर से हंस के, बहुत जोर के हंस के उसको सेलिब्रेट करना चाहती थी। ठीक है, उस खुशी को मैं जाहिर करना चाहती थी कि देखो आज मेरे को एक टीचर के रूप में आई हैव गॉट अ फ्रेंड एंड आई हैव गॉट अ सिस्टर, विद हर आई कैन शेयर एवरीथिंग, ऑल माय प्रॉब्लम्स। ओके, समझ, इतना समझ आया मेरे बच्चों? यस मैम। On winged feet I ran. Beta, on winged feet I ran to my class. Beta, this is a very important line. Is it, does she have winged feet? Is it a wing? Wing है, इसके पर लगे हुए हैं पैरों में, विंग्स हैं इसके पैरों में, पैरों में विंग्स होते हैं। अच्छा प्रीति, हमारे पैरों में विंग्स होते हैं बच्चे? नहीं मैम। नो मैम। लेकिन जब हमें खुशी मिलती है तो हमें क्या लगता है, हम उड़ रहे हैं। हमें क्या लगता है, हम खुशी से उड़ रहे हैं। हाँ जी, तो उसने विंग्ड फीट इसीलिए बोला है कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पैरों में पर लग गए हैं। आई रैन टू माई क्लास, मैं अपनी क्लास में भागी। सून आई वॉज लॉस्ट इन अ रेयर रेवरी. I forgot that I was sitting in a class of wild girls whose prime pastime was teasing me. कहते मुझे ऐसा लगा जैसे सब सपना है, सब कुछ मेरे साथ जो हो रहा है, और मैं
उड़ती हुई भागी क्लास के अंदर, और मैं भूल गई कि बच्चे जो है उनका फेवरेट पास टाइम क्या है, मुझे टीज करना। टीज का मतलब मुझे चिढ़ाना, तंग ठीक है? करना। Okay, tang karna. During the break, the water bottle that I was drinking from fell on me and I got fully drenched. मेरे ब्रेक टाइम में मेरी वाटर बॉटल गिर गई और मेरे कपड़ों पे गिर गई, मैं पूरी भीग गई. Right in front stood Maya and Chanda, laughing away to their heart's content. Chanda teased, from the slippery hands of Slippery, the slippery bottle went slip. ठीक है, उसने क्या कहा कि स्लिपरी के हाथ में से बॉटल स्लिप कर गई. ओके, and now let's watch the fun. अब देखते हैं अब क्या होता है. I was squeezing the water out of my wet frock, remembering the teacher's words. I turned my back to them and ignored them completely. कहते मैंने उनकी तरफ देखा, अपने कपड़े निचोड़े और मैंने उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, मैं जैसे अनदेखा कर दिया. They were nonplussed and went away. I sensed a feeling of victory. Before the school closed for the day, the teacher came to the classroom again and said to me, from today, you are going to be responsible for bringing the register, chalk, duster every morning. वही टीचर क्लास में आई. अब मैंने उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, मैंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाया कि जैसे उन्होंने कुछ बोला है. और टीचर जब मेरी क्लास में आई तो उन्होंने बोला, आज के बाद आप रजिस्टर, चौक और डस्टर तीनों चीजें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम लेकर आओ. ठीक है? कम एंड टेक दिस की, carry these notebooks to the teacher's room. Count. मैम तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रहा है. मैम आवाज यस नहीं आ मैम. रही। की आवाज मैम आवाज नहीं आ रही है. आवाज आ रही है नहीं। दी. मैम आवाज नहीं आ रही. उसकी टीचर ने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. मैम आवाज आ रही है। आ रही है आवाज बेटा मेरी? अच्छा, अब ठीक है, अब ये अंडरलाइन करो. फ्रॉम, देखो इसको अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज, इसको अंडरलाइन कर लो. इसका मतलब है कि पहली बार जिंदगी में उसको एक टीचर ने उसको एक काम दिया करने के लिए. नाउ शी वाज शोल्डरिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसने काम दिया उसको. माई अदरवाइज ट्रेम्बलिंग लेग्स वर नाउ फिल्ड विद some miraculous strength. अब मेरी जो ट्रेम्बलिंग लेग्स, अब देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसके अंदर एक बदलाव आया. क्या बदलाव आया सियाली के अंदर? वो टांगे जो उसकी पहले कांपती थी, अब उसके अंदर एक हिम्मत आ गई, स्ट्रेंथ आ गई, है ना? जिद्द पैदा हुई, एक हिम्मत आ गई, आत्मविश्वास. आत्मविश्वास आ गया. I rushed enthusiastically and completed the assigned job in a jiffy. जिफी का मतलब ये गई और मैं वो काम किया, है ना? जल्दी से तेजी से मैं उड़ के गई और जाके करके आई. When I placed the key on teacher's table, she looked at me and smiled and I smiled back. जब उसने टीचर की तरफ की कीज उसको वापस करी, सामान रख के आके, नोटबुक्स वापस रख के गिन के रख के आई, तो टीचर ने उसको स्माइल किया. I was thrilled from top to toe. मैं ऊपर से सर से पैर तक मैं खुशी के मारे मैं बस एकदम नाच उठी. आई फेल्ट माई लिटिल हार्ट इन्फ्लेट विद प्राइड. इन्फ्लेट मतलब मेरे दिल खुशी से फूल गया, दिल ना एकदम खुशी से भर गया. आई फाउंड नो ऑकवर्डनेस इन मूविंग अबाउट इन माई स्टिल वेट फ्रॉक. और उसकी फ्रॉक तो गीली हो गई थी ना, पानी गिर गया था, लेकिन अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल में वैसे ही घूम रही थी और ना डर रही थी. Nor was there any trace of fear while returning home. तो आपने देखा सियाली जो शुरू में डर रही थी और उसके अंदर एक प्यार भरा शब्द में कैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया. So there was a complete transformation. बदलाव आया और वो बदलाव कौन लाया? एक टीचर लेकर. बेटा आपका ना आज टाइम खत्म हो गया, आई नो दिस. आप लोग जो है मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आज ही आपको भेज रही हूँ, ठीक है? वैसे और एक बार आप उसको कर लेना, शॉर्ट में बिल्कुल 1 लाइन भेजूंगी, आप उनको याद कर लेना. ओके मैम. ठीक है बेटा? ओके मैम रिपीट करो. मैंने कहा मैं आज क्वेश्चन आंसर्स भेज रही हूँ इसके ग्रुप में, आप याद कर लीजिएगा. यस मैम. बिल्कुल 1 लाइन भेजूंगी ताकि आप इजीली याद कर सको. ठीक है? यस मैम. ओके बाय मैम. बाय मैम. गुड नाइट. बेटा बाय मैम. गुड नाइट. बाय मैम. बाय गुड मैम. नाइट बेटा. ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट. संगीता मैम
थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम।